सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्टार्ट करेंगे आज एक नया सेशन जिसके अंदर हम लगाएंगे एक्सरसाइज 1.3 क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस। ये सारे के सारे क्वेश्चंस इस बार एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। क्यों क्यों हो सकते हैं? क्योंकि ये प्रूविंग वाले क्वेश्चन हैं जो ज्यादातर बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आते हैं। तो आइए बारी बारी से एक एक क्वेश्चन हम लोग इस एक्सरसाइज का करेंगे। क्लास 10th अपनी बुक, अपनी कॉपी अपने पास रखिए, अपने पेन को अपने हाथ में लीजिए और जैसे बोलता हूं वैसे करते जाइए। बहुत आराम से आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ जाएगा। तो आइए जल्दी से कर लेते हैं इसको। तो पहला क्वेश्चन इसमें जो है कह रहा है प्रूव दैट √5 इज अ इर्रेशनल नंबर। क्या है दोस्तों? प्रूव दैट √5 इज अ इर्रेशनल नंबर। आपको प्रूफ करना है कि क्या √5 एक इर्रेशनल नंबर हो सकता है। इर्रेशनल नंबर हो सकता है, जी हाँ। कैसे हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसी को जानेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। रेशनल नंबर बहुत आराम से लगाएंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहला स्टेप बाय स्टेप इसमें हम लोग को आगे बढ़ना है। पहला स्टेप दोस्तों इसमें यह है कि हम लोग सबसे पहले ये मान लेंगे लेट √5 बी अ रेशनल नंबर। देयरफॉर √5 जो है उसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे Q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी। ये है पहला स्टेप इस क्वेश्चन का। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मैंने क्या लिख रखा है? मैंने लिख रखा है √5 बी अ रेशनल नंबर, जहां पे √5 को P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है और Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। अगले स्टेप में हम लोग इसको ऊपर अगर ट्रांसफर कर दें तो बन जाता है √5Q इज इक्वल टू P। बहुत सिंपल है, हमने इसको ऊपर ट्रांसफर कर दिया, ये बन गया। अब लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। अब हम लोग करने जा रहे हैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। अगर हम दोनों साइड्स को स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है? √5Q का स्क्वायर और इज इक्वल टू P का स्क्वायर। तो हो जाता है 5Q इज इक्वल टू 5Q स्क्वायर और P का स्क्वायर। ठीक है, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए इस स्टेटमेंट को। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन का, जहां पे आपको कह रहा है कि 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। यहां पे एक थ्योरम है। थ्योरम ये कहता है कि यहां साफ साफ दिख रहा है कि 5 इंटू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? P का स्क्वायर। यानी कि सीधा मतलब है कि 5 जो है वो P स्क्वायर का फैक्टर है। ठीक है, तो 5 इज अ फैक्टर ऑफ Q का स्क्वायर। अगर 5Q स्क्वायर का फैक्टर है तो इसका मतलब देयरफॉर 5 इज अ फैक्टर ऑफ Q। पता चल गया कि 5 जो है वो Q का फैक्टर होना चाहिए। 5 जो है वो Q का फैक्टर होना चाहिए। बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ रहा है यहां तक? इस स्टेप को आप समझ गए बड़े आराम से, बड़े कायदे से आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद अगले स्टेप में जब हम लोग जाएंगे तो हम लोग बस इस Q को यहां से रिप्लेस कर देंगे और उसके जगह हम लोग R मान लेंगे। क्या मान लेंगे? R मान लेंगे। तो आइए अब उसको हम लोग क्या कर देते हैं? रिप्लेस कर देते हैं। तो रिप्लेस करके हम लोग क्या लिखेंगे? लेट P इज इक्वल टू 5R। बहुत सिंपल, लेट P इज इक्वल टू 5R। ठीक है, अच्छा। अब हम लोगों ने इसको तो रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने के बाद अगर हम इसको दोनों तरफ फिर से स्क्वायर कर देते हैं तो यहां साफ साफ दिख रहा है वही वाला केस आएगा। 5 इज अ फैक्टर ऑफ P। तो यहां पे एक बार तो हम लोगों ने प्रूफ क्या किया था कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ Q। यहां पे हम लोगों ने क्या प्रूफ कर दिया? 5 इज अ फैक्टर ऑफ P। तो एक बात बताइए कि 5 जो है वो Q के भी टेबल में आ रहा है और 5 जो है वो P के भी टेबल में आ रहा है। इसका सीधा मतलब ये होता है कि P और Q को प्राइम नंबर नहीं है। ये दोनों को प्राइम नंबर नहीं है। तो क्या लिख देंगे यहां पे?
अब थोड़ा सा स्पेस मेरे पास कम है, इसीलिए मैं कहाँ लिखूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए इसको थोड़ा सा मैं रब कर देता हूं, आप समझ जाइएगा दोस्तों। ठीक है, क्या लिखेंगे? देयरफॉर P एंड Q आर नॉट को प्राइम नंबर्स। P और Q दोनों को प्राइम नंबर नहीं है, हेंस दिस contradict our assumption, दिस contradict our assumption, है ना। जो हम लोगों ने एज्यूम कर लिया था P अपॉन Q के फॉर्म में, वो हमारा क्या निकल गया, उस पे एक कंट्राडिक्शन खड़ा हो गया। देयरफॉर √5 इज एन irrational नंबर। इसका मतलब कि √5 जो है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। एजम्पशन दैट √5 इज रेशनल, ये लिख लीजिएगा दोस्तों। तो ये आपका पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, बहुत सिंपल तरीके से। आप किसी भी दूसरे चैनल पे जाते हो या कहीं भी जाकर के देखते हो तो हो सकता है इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बनाया जाए, थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया गया हो, लेकिन यहाँ पे ये बहुत सिंपल तरीके से मैंने करने की कोशिश करी है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें भी करना यही है, आपको रेशनल इरेशनल ही प्रूफ करते जाना है। बहुत सिंपल है, इसको हटाता हूं मैं यहां से बस। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन लेता हूं। सेकंड क्वेश्चन है आपका 3 + √5 प्रूव दैट 3 + √5 इज इरेशनल नंबर। बहुत सिंपल है। लेट, सबसे पहले क्या मान लेंगे, 3 + √5 इज अ रेशनल नंबर। इसको सबसे पहले हम क्या कंसिडर कर लेंगे, एक रेशनल नंबर कंसिडर कर लेंगे दोस्तों। बहुत सिंपल है, इसको हम लोगों ने सबसे पहले क्या कंसिडर कर लिया, एक रेशनल नंबर कंसिडर कर लिया। एक रेशनल नंबर हम लोगों ने कंसिडर कर लिया। देयरफॉर √3 + √5 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं P/Q। वही चीज है। तो अब Q को ऊपर भेज दें दोस्तों। एक काम करते हैं, √5 को यहां छोड़ना है और 3 को उधर भेज देना है, P/Q -3 कर देना है। तो बड़ा सिंपल दिख रहा है, √5 इज इक्वल टू P -3Q/Q आ जाता है। यहां तक समझ में आया। √5 जिसको अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले इरेशनल नंबर प्रूफ कर दिया था, उसकी वैल्यू यहां पे P/Q यानी कि अपॉन के फॉर्म में आ रही है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ घोटाला इसमें चल रहा है। तो यहां पे अब लिखेंगे हियर √5 इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q। यहां पे √5 जो है P/Q के फॉर्म में आ रहा है। हेंस इट इज अ क्या होना चाहिए, ये रेशनल नंबर होना चाहिए। बट it is already proven that √5 is a irrational number. Therefore 3 + √5, यानी कि किसी इरेशनल नंबर में भी अगर रेशनल नंबर को जोड़ दिया जाए तो जो वैल्यू आती है निकल करके वो हमेशा इरेशनल ही होती है। is a irrational number। ठीक है, तो ये इसका बहुत छोटा सा सॉल्यूशन है, बहुत आराम से आप कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, 3 + √5 को एक रेशनल नंबर मान लिया। उसके बाद 3 + √5 इज इक्वल टू P/Q के फॉर्म में ले लिया।
क्यू को मैंने अंडर रूट 5 को यहाँ छोड़ दिया, 3 को मैंने इधर बुला लिया, इसके बाद एलसीएम लेकर के क्यू इधर मल्टीप्लाई हो गया और ये तो अंडर रूट 5 यहाँ पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आ गया। हम लोगों ने पहले ही प्रूफ कर दिया था अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, यानी कि जो भी यहाँ माना गया वो गलत था और हमारा 3 प्लस रूट 5 जो है वो एक इरेशनल नंबर होना चाहिए। तो ये बड़ा सिंपल तरीका था, इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में भी ठीक इसी तरीके से 3 सवाल है, तीनों हम लोग निपटाएंगे आज बहुत आराम से, सिंपल तरीके से। इसको हटाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में लिख रखा है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। 1/√2 को भी इरेशनल प्रूफ करना है। बहुत सिंपल है। आइए सबसे पहले लेट 1/√2 इज इक्वल टू रेशनल नंबर। इसको हम लोगों ने क्या मान लेना है? रेशनल नंबर मान लेना है। देयरफॉर 1/√2 जो है वो a/b यानी कि p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। आप a/b भी ले सकते हैं, p/q भी ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दिया जाए तो b इज इक्वल टू √2a आ जाता है। फिर से वही चीज़ दोनों तरफ स्क्वायर कर दें अगर, तो हो जाता है b का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a का स्क्वायर। साफ साफ दिख रहा है। पहला वाला क्वेश्चन जो था सेम वही तरीका है कि अगर 2 जो है वो b स्क्वायर का फैक्टर है, 2a स्क्वायर यानी कि इज इक्वल टू अगर b आ रहा है यानी कि 2 जो है वो b का भी फैक्टर होगा, तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ, देयरफॉर 2 इज अ फैक्टर ऑफ b। 2 जो है वो b का भी फैक्टर है। अगर अब हम इसको रिप्लेस कर देते हैं यानी कि 2a इज इक्वल टू c ले लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 इज अ फैक्टर ऑफ c। तो 2 जो है वो c का भी फैक्टर हो गया। हेंस our contradiction was wrong। ठीक है ना? और 1/√2 is an irrational नंबर। बहुत सिंपल है, बहुत आराम से इसको कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इसके बाद दिया है 7/5। सब कुछ वही रखेंगे दोस्तों, सब कुछ वही रखेंगे। इसको थोड़ा सा मिटा देंगे। आइए देखिए 7/5 यानी कि यहाँ पे 7/5 भी एक रेशनल नंबर मान लिया गया, तो 7/5 यहाँ आ गया दोस्तों। अब इसको करने के लिए आप ध्यान से देखें अगर, ठीक है, तो अगर हम √5 को यहीं छोड़ देते हैं तो ये a/7b बन जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ क्या दिख रहा है कि √5 जो है वो a/b के फॉर्म में आ रहा है। हियर √5 इज इक्वल टू a/b। यहाँ जो है √5 वो किस फॉर्म में आ रहा है दोस्तों? a/b के फॉर्म में आ रहा है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि हम लोगों ने बहुत पहले ही प्रूफ कर दिया था कि √5 एक इरेशनल नंबर है और यहाँ तो रेशनल नंबर के फॉर्म में आ रहा है। देयरफॉर our contradiction was wrong and 7/5 is a irrational नंबर। बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा ताम झाम नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से आप लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, छोटे छोटे सॉल्यूशंस हैं इसके। इसके बाद आपका आता है 6 + √2। अब देखिए 6 + √2 अभी हम लोगों ने इसके पहले करा है, सेम वही क्वेश्चन है, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। 6 + √2 सेम उसी पैटर्न पे लगाएंगे। लेट 6 + √2 इज इक्वल टू रेशनल नंबर। इसको हम लोगों ने क्या मान लिया?
रेशनल नंबर मान लिया। देयरफॉर 6 + √2 = a/b हो गया। अब यहां से √2 की वैल्यू अगर निकाली जाए तो a + b - 6 हो जाता है, तो √2 हो जाता है a - 6b और नीचे b। बहुत सिंपल है, एक बार फिर से देखते हैं। वही चीज हम लोगों ने करा, 6 + √2 को एक रेशनल नंबर मान लिया गया, तो 6 + √2 = a/b हो गया। √2 = a/b - 6 हो गया, यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया। साफ साफ दिख रहा है कि √2 is in the form of p/q। साफ साफ दिख रहा है कि नहीं कि √2 जो है वो किस फॉर्म में आ रहा है, p/q के, वेयर q is not equal to 0। लेकिन √2 तो एक रेशनल नंबर है और यहां पे हमारा कंट्राडिक्शन गलत हो जाता है। देयरफॉर our contradiction was wrong। हमारा कॉन्ट्राडिक्शन क्या था, गलत था। एंड 6 + √2 is an irrational नंबर। बहुत सिंपल है। तो दोस्तों ये यहां आपका खत्म हो गया एक्सरसाइज 1.3। अगले वीडियो में एक बार फिर से हम मिलेंगे एक नए एक्सरसाइज के साथ, जो कि होगा आपका 1.4 क्लास 10th, और उसके बाद ये पूरा का पूरा क्लास 10 जो है वो आपका खत्म हो जाएगा। और सॉरी, पूरा का पूरा क्लास 10 बोल रहा हूँ, चैप्टर नंबर 1 पूरा हो जाएगा और अब हम चलेंगे चैप्टर नंबर 2 पे। तब तक के लिए वीडियो को पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको पूरा नोट जरूर करिएगा, बार बार इसको दोहराइएगा, देखिएगा। क्लैरिटी अच्छी है, क्लैरिटी मैंने चेक करा है, 4K पे मैं इसको शूट कर रहा हूं, इसलिए आप बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप अच्छा करेंगे फ्यूचर में। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।